तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट के साथ ही में। तो दोस्तों आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं 6th क्लास की एनसीईआरटी भूगोल की। तो इसका चैप्टर 1 है सौरमंडल में पृथ्वी। तो देखते हैं इसमें जो पहला शब्द आता है वो है खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड क्या होते हैं दोस्तों? जो सूर्य, चंद्रमा और रात में चमकने वाली सभी जो वस्तुएं होती हैं ना, वो खगोलीय पिंड होते हैं। और तारे बहुत बड़े, गर्म और गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है। और सूर्य जो वो भी अपना एक तारा है। फिर आता है नक्षत्र मंडल और ध्रुव तारा। नक्षत्र मंडल तारों के समूह द्वारा बनाई गई आकृतियाँ होती हैं। उदाहरण अर्सा मेजर या बिग बियर सप्तऋषि 7 तारों का समूह है। और जो ध्रुव तारा होता है ना, वो हमेशा उत्तर दिशा में दिखता है। ये आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर, ये रहा ध्रुव तारा। इसको देखने के लिए अपन संकेतक तारे होते हैं सप्तऋषि, इनका प्रयोग कर सकते हैं। फिर आता है अपना ग्रह। ग्रह जो होते हैं इनके पास अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है। ये तारों के प्रकाश से चमकते हैं। अंग्रेजी के ग्रीक शब्द प्लेनेटिया से एक ग्रह शब्द बना है प्लेनेट। इसका अर्थ है चारों ओर घूमने वाले। और इधर ये फैक्ट है, इनको याद करने के लिए बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर छल्ले या रिंग्स ऐसे छल्ले पाए जाते हैं। फिर आता है अपना सौरमंडल। सौरमंडल में अपना है सौर परिवार का मुखिया कौन होता है? अपना सूर्य। इसमें अपना 8 ग्रह हैं, उपग्रह हैं, उल्का पिंड है, क्षुद्र ग्रह। और पृथ्वी से दूरी कितनी है सूर्य की? 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य केंद्र में और ये बहुत गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल होता है ना, ग्रेविटी, वो इसको पूरे को बांधे रखता है। फिर आता है हमारे 8 ग्रह। सूर्य से दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। कच्चा सभी मतलब ऑर्बिट जो होती है ना, वो दीर्घ वृत्ताकार होती है, ऐसे दीर्घ वृत्ताकार एक ही रास्ते पर चक्कर लगाते हैं। शुक्र से, और जो शुक्र होता है ना, इसको पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है। प्लूटो अब एक बौना ग्रह माना जाता है। पहले जो प्लूटो था ना, उसको अपन एक ग्रह मानते थे, लेकिन 2006 से उसको बौना ग्रह माना जाता है। फिर आता है अपना ग्रहों के प्रकार, आंतरिक, वीएस, बाह्य। तो आंतरिक ग्रह कौन से होते हैं? जो सूर्य के बहुत नजदीक हैं, चट्टानों से बने हैं, बुध, शुक्र एवं पृथ्वी। और बाह्य ग्रह जो सूर्य से दूर हैं, आकार में बड़े हैं, गैस और तरल पदार्थों से बने हैं, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। फिर चलते हैं, अपन देखते हैं पृथ्वी एक अद्भुत ग्रह। तो पृथ्वी है ना दोस्तों, उसको एक अद्भुत ग्रह क्यों कहते हैं? ये दूरी के हिसाब से थर्ड और आकार में 5वां है। आकार इसका जो ये भूभाव है, जियोड आकार की है, ये ध्रुवों पर चपटी होती है। पृथ्वी केवल पृथ्वी पर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। यहाँ पर पृथ्वी पर अपने जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां भी, ना अधिक ठंडा है ना अधिक गर्म है। यहाँ पानी और ऑक्सीजन भी है। नीला ग्रह अंतरिक्ष से, इसको नीला ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष से देखने पर नील दिखती है। और ये अपन को पता ही है कि इसकी सतह पर 2/3 पानी है। फिर आता है अपना चंद्रमा। पृथ्वी का यह एकमात्र उपग्रह है। इसका व्यास है ना पृथ्वी के केवल 1/4 है। पृथ्वी से दूरी ये अपन को पता ही है, 3,84,400 किलोमीटर। और ये पृथ्वी का चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। और ये अपने पृथ्वी का ये चक्कर भी 27 दिन में लगाता है। और ये अपने अक्ष पर ही 27 दिन में घूमता है। और परिक्रमण और घूर्णन एक समान, इसलिए हमें इसका एक ही भाग दिखाई देता है। क्योंकि हमें हमेशा एक ही भाग दिखाई क्यों देता है? क्योंकि इसका जो परिक्रमण है, जो खुल गया, और घूर्णन एक ही होता है, मतलब एक ही 27 दिन ही होता है। फिर आता है अपना उपग्रह, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक उपग्रह कौन से होते हैं? खगोलीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जैसे अपना चंद्रमा हो गया, एक प्राकृतिक है। और मानव निर्मित कौन सा हो गया? मानव निर्मित बनाए गए कृत्रिम पिंड, मतलब जो अपन सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करते हैं ब्रह्मांड की जानकारी के लिए, रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में भेजाते हैं। जैसे भारतीय उपग्रह इनसैट, IRS, एजुसैट। और ये अपना एक और फैक्ट है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर कदम रखा। फिर आता है अपना क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड। क्षुद्र ग्रह असंख्य छोटे पिंड जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। स्थान मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं में इस क्षुद्र ग्रह पट्टी है इससे।
वैज्ञानिकों के अनुसार इस विस्फोट के टूटे हुए ग्रहों के भाग होते हैं। फिर आता है अपना उल्कापिंड। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पत्थरों के छोटे टुकड़े पृथ्वी के वायुमंडल में घर्षण से जल जाते हैं। चमकदार प्रकाश बिना जले गिरने पर धरातल पर गड्ढे बना देते हैं। ये उल्कापिंड होते हैं अपने। फिर आता है अपना आकाशगंगा और ब्रह्मांड। आकाशगंगा क्या होती है दोस्तों? लाखों तारे, बादलों और गैसों की प्रणाली होती है। प्राचीन भारत में से आकाश में प्रकाश की बहती नदी माना गया था। हमारा सौरमंडल इसी मिल्की वे का भाग है। तो दोस्तों अपन को कमेंट में बतानी है कि हमारी जो आकाशगंगा है ना उसका नाम क्या है। फिर आता है अपना ब्रह्मांड। लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड कितना विशाल है इसकी पूरी कल्पना भी मुश्किल है। पहला आता है अपना पृथ्वी, फिर सौरमंडल, आकाशगंगा और ब्रह्मांड। तो दोस्तों आज अपना पहला चैप्टर समाप्त हो गया। मिलते हैं अगली वीडियो में दूसरे चैप्टर के साथ। आपको वीडियो अच्छी लगे और पसंद आए ना तो आप कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये नोट्स है ना दोस्तों मैं टेलीग्राम पर डाल दूँगा। थैंक यू।